तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसकी जरूरी होने की वजह क्या है कि ये आपकी खुराक के लिए नेसेसरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप सेलुलर रेस्पायरेशन देखें, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ी होगी। अब चूंकि वो काफी ज्यादा टाइम हो गया तो आपको याद नहीं होगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। मैं फिर से बता देता हूँ एक दफा फिर से जो है वो याद दहानी करवा देता हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन की जाती है, या आप बड़े लेवल की पर डिफाइन करें तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की क्या है, सेल ऑक्सीडेशन की जाती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन की जाती है। ठीक है, और कंप्लीट ब्रेक डाउन से क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में के है आपके पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आती है। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके लिए नेसेसरी हैं, वो ये काम करते हैं, फलां काम करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली नेसेसरी क्यों है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है पॉलीहाइड्रोक्सी। मैं आपके सामने अगर ग्लूकोज का फार्मूला ड्रा करूं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और इसके ऊपर मैं जो है एक ओ लगा देता हूँ और यहाँ पे एक एच आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे आ गया ओ एच। ठीक है, फिर यहाँ पे एच एच और यहाँ पे आ गया CH2 OH आ गया। ठीक है, CH2 OH आ गया, और इसी तरह इसके उलट होगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको दो फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी से क्या मुराद है, यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यार देखिए ये कितना मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद सॉरी एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, और एक लास्ट में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इससे ये तो एक जनरल हम ग्लूकोज को लेना है। इस तरह काफी ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनमें इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा मौजूद होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप भी पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड कौन से होते हैं और कीटोन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने दो फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ, एक है RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया R, और एक है R डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। ठीक है, अब ये वाला जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये बेसिकली क्या है, ये है जी कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, कीटोन है, और निचले वाला जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, जब COOH हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आप यहाँ पे देखते हैं, और दूसरी बात, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा किसी एक कोने के ऊपर होगा, ये दरमियान में नहीं हो सकता। दरमियान में होगा तो वो कीटोन होगा। यहाँ पे देखें जी, आपको यहाँ पे एंड पे नजर आ रहा है ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, एल्डिहाइड। तो आप ये कह सकते हैं ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड शुगर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं क्योंकि अमूमन जो है वो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड और एलिगोसेकेराइड वगैरह। ठीक है, तो ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, इनको शुगर्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इनको शुगर भी कहते हैं। अच्छा, हाइड्रेटेड कार्बन्स
कहा जाता है इनको, ठीक है। हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन देखें, अगर वाटर का फार्मूला देखें तो वो क्या है, HOH, ठीक है। इस तरह से हो गया HOH। तो यहाँ पे देखें, अगर बीच में कार्बन डाल दें हम, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो अब बीच में कार्बन आ गई, तो बाकी आप देखें कार्बन के साथ पूरा वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। कार्बन के साथ जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है। अच्छा, मैं आपको चलें थोड़ा दूसरी उसके ऊपर बताता हूँ। तो एक जो है मैं आपके सामने एल्डिहाइड ग्रुप बनाऊंगा और दूसरा है कीटोन ग्रुप, ठीक है। R, ठीक है, बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके साथ अगर H लगा है, तो ये होगा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये, और ये हमेशा एक साइड की तरफ होगा, ठीक, एक साइड की तरफ, क्योंकि इससे आगे तो बांड बन नहीं सकते। हाइड्रोजन एक ही बांड बनाता है, वो एक बांड इधर बन गया, ठीक है, और ऑक्सीजन दो बांड बनाता है, वो उसके भी दो बांड बन गए। इसके साथ बाकी जो है इधर मजीद ग्रुप की एडिशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देते हैं कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और इधर H की बजाय R आ जाएगा, ठीक है, बस इतना फर्क है। अब ये देखें, कीटोन जो है वो हमेशा कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। कीटोन जो है वो कहाँ पे होगा, वो आपको सेंटर के अंदर नजर आएगा। तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है, ये आ गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड आपको हमेशा किसी एक कोने के ऊपर दिखेगा, जबकि कीटोन ग्रुप जो है वो आपको मेजोरिटी सेंट्रल पोजीशन पे नजर आएगा। सेंट्रल पोजीशन साइडों के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, सेंटर से एक साइड की तरफ हो सकता है, लेकिन कोने के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, कोने के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी देखें आर जो लगा हुआ है, ठीक है, आर जो लगा हुआ है बेसिकली ये वाला आर, तो इसका मतलब ये है कि इसके आर एक तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी जो है वो कंपाउंड लगा हो सकता है, और इस तरफ भी कोई भी कंपाउंड लगा हो सकता है। जबकि एल्डिहाइड को देखें तो सिर्फ एक साइड पे आर मौजूद है, और इस तरफ जो है सिर्फ इसी तरफ एडिशन होगी, इस साइड पे एडिशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे H मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जिस तरह हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर क्या था कि देखें दरमियान में C था, ठीक है, और साथ में OH, ठीक है, और इधर क्या है, H लगा हुआ है। ये आपको तकरीबन तकरीबन सारे के सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब के सब आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये देखें कि ये जो एटम मौजूद हैं, ठीक है, ये वाले, इसको आप कंबाइन में लिखें तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वाटर। वाटर ही है, ठीक है, वाटर है, और उसके साथ अटैच है कार्बन के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि यह कार्बन जो है वो हाइड्रेटेड है, ठीक है, वाटर इसके साथ एडेड है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेजोरिटी आपको कार्बन देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें भी देखने को मिलेगी, लेकिन मेजोरिटी चीज जो है आपको कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसकी कॉमन एग्जांपल लें तो ग्लूकोज है, सुक्रोज है एंड फ्रुक्टोज है। ये कुछ एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और उनको स्टडी करना बहुत ही आसान है। आप जस्ट जो है तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, बाकी इतना कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर और कुछ और जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है जी मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड, फिर है ओलिगोसेक्राइड एंड देन पॉलीसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी मोनोसेक्राइड कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, इनकी अमूमन हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि जब वाटर की एडिशन की जाती है तो बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होती है, चाहे तो एल्डिहाइड निकलेंगे या कीटोनिक ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, क्योंकि उनकी जो मोनोमर थे वो एल्डिहाइड के होंगे या कीटोन ग्रुप के होंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये आपको ध्यान के अंदर रखना है। आपको हाइड्रोलिसिस का सही प्रोसेस थोड़ा इस लेक्चर के एंड में समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है जी मोनोसेक्राइड। मोनो कहते हैं एक को, और सेक्रम कहते हैं, ये सेक्रम लफ्ज से ड्राइव है, इसका मतलब है शुगर, ठीक है। तो
मोनोसेक्राइड यानी कि जस्ट एक यूनिट होगा, ठीक है, जस्ट एक यूनिट होगा। और यहाँ पे आप देखें तो आपको ये जो फार्मूला नजर आ रहा है ये वाला, ये है जी फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज क्यों, ग्लूकोज क्यों नहीं है, कि ग्लूकोज का हमने ड्रा किया था इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो फ्रुक्टोज है उसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ये देखिए ये आर है, ठीक है, ये वाला ग्रुप आर हो गया, ठीक है, और ये सारा ग्रुप जो इधर अटैच है ये भी बेसिकली क्या हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है, ये भी आर हो गया, तो आर आर के साथ अटैच है, सही है। तो बीच में ये कीटोन का ग्रुप आ गया, ठीक है। तो फ्रुक्टोज क्या है, बेसिकली कीटोन है। तो मोनोसेक्राइड जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन एटम की बात करें तो एक से सॉरी यहाँ से आप कर ले 3 से 7 हो सकते हैं, ठीक है, 3 से 7 कार्बन एटम हो सकते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर, ठीक है, यानी कि 3 कार्बन से 7 कार्बन हो सकते हैं। और जो मोनोसेक्राइड होंगे उसके लफ्ज के आखिर में आप सुफिक्स ओज ऐड कर देंगे, जिस तरह ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रुक्टोज है, जिस तरह की माल्टोज है, तो इस तरह की आप जो है वो सुफिक्स ऐड कर देंगे ओज वाली। ओज का मतलब क्या है कि वो शुगर है, ठीक है, जिस तरह ट्राइओसिस, ट्राइओसिस से क्या मुराद है कि 1 2 3 कार्बन जिसके अंदर मौजूद है, उसका मतलब क्या है, ये क्या है, ट्राइओस शुगर है। अगर 4 कार्बन मौजूद है तो हम उसे क्या कहेंगे, टेट्रोस शुगर है। और अगर उसमें 5 है तो पेंटोस हो जाएगा, ठीक है। वरना जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वेरी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर 3 कार्बन होंगे उनको ट्राइओस शुगर कहेंगे, जिनमें 4 होंगे उनको टेट्रोस शुगर कहेंगे। अब सिंपल मोनोसेक्राइड की तरफ आते हैं, सिंपल मोनोसेक्राइड की तरफ, तो वो है जी ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड जिसमें जस्ट 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, जिसमें जस्ट 3 कार्बन होते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसर एल्डिहाइड 2 मिनट के लिए डी को आप काट दें, ठीक है, डी को आप थोड़ी देर के लिए काट दें। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि 3 कार्बन किस तरह से, यहाँ से आप इधर भी देख सकते हैं। ये देखें, एक कार्बन एटम ये वाला, दूसरा कार्बन एटम ये वाला और तीसरा कार्बन एटम यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 कार्बन एटम है, इससे ज्यादा छोटा जो है कोई शुगर नहीं होता। सबसे सिंपल ग्लिसर एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप देखें ग्लिसर एल्डिहाइड, साथ में एल्डिहाइड है तो आपने एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया इसके साथ, क्योंकि वो हमेशा कॉनिकल ऊपर होगा। अब क्योंकि ये सिंपल तरीन शुगर है, सिंपल तरीन शुगर कितनी 3 कार्बन की हो सकती है, तो एक शुगर तो एक कार्बन तो आ गया एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, 2 साथ में वो लगाए OH लगा दिया, H लगा दिया, सबसे सिंपल तरीन फार्मूला, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखें पहला कार्बन लगाया, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ग्लिसर एल्डिहाइड नाम से शोर है, तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसके साथ जो है हम मजीद 2 कार्बन लगाने हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, तो एक तो ये हो गया, ये 2 और ये 3। अब सिंपल क्या करें, इधर हमने OH लगा दिया, ठीक है, और इधर हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। इधर फिर से आपने क्या किया, OH लगा दिया, ठीक है, और इधर क्या लगा दिया, H लगा दिया, और नीचे एक बॉन्ड रह गया, H लगा देना है, ठीक है। अब ये सिंपल तरीन जो ग्लूकोज है, सॉरी मोनोसेक्राइड है, इसका नाम क्या है, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, आगे है जी राइबोस। राइबोस जो है एक एल्डी कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, राइबोस शुगर, जिसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है 5 कार्बन मौजूद होते हैं। इसी तरह रिबोलोस भी एक शुगर है, ठीक है। हम बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज की, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज की। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होते हैं, यानी कि तीनों का जो फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6, ठीक है, तीनों को सेम फार्मूला है। नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम है, C6H12O6, तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट है। मिसाल के ऊपर ग्लूकोज को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है, ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, कीटोन है। और गैलेक्टोज में क्या है कि हाइड्रोजन एटम की स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल से मुराद ये वाली स्पेशल होती है, ठीक है, SPECIAL स्पेशल,
स्पेशल अरेंजमेंट से क्या मुराद है, अगर आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें किसी भी एटम का, तो उसमें एटम इस तरह से बाहर करने के लिए होते हैं। तो ये समझ लें, सिंपल से कहूंगा, अगर ये ग्लूकोज है ये वाला, ठीक है, ये ग्लूकोज है, देखिए वही उंगलियां हैं। अब ग्लैक्टोज करना है तो आप इसको उलट साइड पे करते हैं, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ अटैचमेंट जो है कार्बन एटम की वो वेरी हो जाती है, ठीक है, वो वेरी कर जाती है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी है, ठीक है, ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल भी है। इंटर कन्वर्टेबल से क्या मुराद है कि ये ग्लूकोज एंजाइम्स की मदद से फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और इसी तरह फ्रुक्टोज जो है एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। और जब इन तीनों को, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को पानी के अंदर शामिल किया जाता है, पानी के अंदर शामिल किया जाता है, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने बनाता हूँ, इधर ओ, ये इस तरह से रिंग शेप आ गई, इसके ऊपर आप बांड बना लें इस तरह से, ठीक है, ये बांडिंग आ गई, और यहाँ पे लिखेंगे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H आ गया, ठीक है, और यहाँ पे OH आ गया, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे नीचे H, ऊपर H, नीचे OH, ठीक है, और यहाँ पे H और OH आ गया, ठीक है। इस तरह से ये रिंग शेप बना लेते हैं, रिंग, ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये क्या है, रिंग शेप स्ट्रक्चर है। तो जब वाटर के अंदर रखेंगे तो इनका रिंग शेप बन जाएगी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब आखिरी बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की, यानी कि ये जो आइसोमर होते हैं बेसिकली, इसमें क्या है कि जस्ट एक ही कंपाउंड होता है, लेकिन वो ऑप्टिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑप्टिकली एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से होते हैं, अगर हम बात करें कि ऐसा है कि चले आए कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने फिर से ड्राइंग करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास क्या है कि एक ऐसी मशीन है जो लाइट को क्रोमेटिक कर सकती है, ठीक है, लाइट को क्या कर सकती है, क्रोमेटिक, सॉरी मोनोक्रोमेटिक कर सकती है। मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है, अगर आप लाइट आपकी तरफ आ रही हो, ठीक है, अगर लाइट आपकी तरफ आ रही हो तो लाइट का जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ अगर आप साइड से देखें तो वो जो वेवलेंथ है वो इस तरह से जा रही है। तो साइड से देखें, साइड से तो वेवलेंथ आपके मतलब जो वो रोशनी है वो आपकी तरफ इस तरह से आ रही है। जब आप सामने से देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो है इस तरह से मूवमेंट करती हुई आपके पास आएगी। एक ये वाली हो गई, ठीक है, इसी तरह इस डायरेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में मिलेगी, यानी कि ये जो है वो चारों तरफ जो है वो डायरेक्शन करते हुए आपके पास आएगी, यानी कि इस तरह से भी आएगी, इस तरह से भी मूवमेंट करती हुई वेवलेंथ आएगी। सारी वेवलेंथ मिक्स है ना, तो सारे हर किस्म के एंगल वाली आएंगी, हर किस्म के एंगल वाली आएंगी। तो आपके पास एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से आप इन जो सारी आ रही हैं, जो सारी वेवलेंथ आ रही हैं, सारी एंगल वाली, इनमें से एक को फिल्टर कर लेते हैं, एक को फिल्टर जो कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है, जो बिल्कुल इस तरह से होकर आ रही है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि सामने से देखेंगे तो ये सिलाई की मशीन की तरह ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जब साइड से देखेंगे तो वो इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो क्या है ये जो है आप इसमें से एक एंगल वाली वेवलेंथ जो है उसको निकालते हैं, इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आके जिसमें जस्ट एक सिंगल वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वो लाइट आएगी, आपने एक छोटे से ट्यूब के अंदर आपने सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, आपने छोटी सी ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है, अपना सैंपल रखा हुआ है, और फर्ज करें ये सैंपल इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सैंपल इधर पड़ा हुआ है। अब जब लाइट ये उसमें से पास करेगी, ठीक है, फर्ज करें ये पड़ा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो अब जब ये लाइट इसमें से पास करेगी तो क्या होगा कि या तो ये लाइट, ये जो वेवलेंथ है, या ये तो राइट साइड की तरफ बेंड कर जाएगी, या ये लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है, या तो ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या है कि ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट उस सैंपल में से पास करके राइट साइड की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ, ये देखिए ये राइट साइड की तरफ बेंड हो गई, अगर राइट साइड की तरफ बेंड हो जाती है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं डी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाएगी तो उसे हम एल के साथ शो करेंगे, लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी के साथ शो करेंगे, ठीक है। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा है लीवो रोटेटरी। यानी कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सोल्यूशन में से, सैंपल सोल्यूशन में से पास होती है और अगर वो राइट साइड की तरफ टर्न कर लेती है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर लेती है उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। और इनमें जस्ट फर्क क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्या फर्क होता है, ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। मिरर इमेजेस किस तरह से हैं, ये देखें जी, मेरे दो हाथ हैं, दोनों सेम हैं। फर्क क्या है कि एक अंगूठा इस तरफ है, दूसरे का अंगूठा इस तरफ है, यानी कि आप इनको ऊपर नीचे रखें तो ये देखें ये वाला फर्क आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह आप ऊपर नीचे रखें तो ये फर्क आएगा। अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं या दो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे आ रहे हैं जिनकी ये आइसोमर आप एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनके कार्बन, उनकी जो साइडो हाइड्रोजन वाले हैं और हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से आ जाए, यानी कि जिसके हाइड्रोजन एक तरफ है दूसरे की भी हाइड्रोजन उसी तरफ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सेम तरफ है, तो उसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, ठीक है। क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपके सामने ये ड्रा करता हूँ, दो कार्बन वाला फॉर्मूला, ठीक है, यह COH OH, ये H, ठीक है, और ये OH और इस तरह से आ गया H, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेजेस कैसी होंगी, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल इमेजेस की किस तरह से होगी, COOH H आ गया, ठीक है, और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो दोनों के ऊपर आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसको सुपर इम्पोजिबल इमेज कहते हैं। और इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसा होगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से होगा कि मैं इस तरह से C ड्रॉ करता हूँ, 2C और यहाँ पे H, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है OH हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है कि ये इसके OH एक तरफ है और H दूसरी तरफ है, जबकि इसमें OH एक तरफ है और H जो है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। ये जस्ट दोनों में साथ यही फर्क है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये चीजें जो है आपको मिलेंगी किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो मौजूद होगा इनके अंदर। तो आप यहाँ पे देखें, अगर ये जो फार्मूले आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप फार्मूलास को देखें तो यहाँ पे देखें डी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो डी का क्या मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब इनमें से लाइट पास होती है तो वो उसको राइट साइड की तरफ बेंड कर देते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट को राइट साइड की तरफ बेंड करने के क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब उसे लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताना था कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एरिथ्रोज है, आर्बिनोज है, ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो फार्मूले नीचे शो किए गए ये वाले, और इनमें क्या फर्क है कि दरमियान में सेंट्रल कार्बन एटम नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बस यही फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर से आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें जी राइबोज शुगर है और यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, ठीक है।